एक जंगल में दो तोता भाई रहते थे। उसमें से मिट्ठू तोता राजा का मंत्री था और दूसरा भाई हरिहर तोता एक ज्योतिषी था। वैसे तो मिट्ठू तोता हरिहर तोता से ज़्यादा अमीर था, लेकिन फिर भी वह हरिहर तोता से जलता था। एक दिन टूली चिड़िया हरिहर तोता के पास आती है और बोलती है, हरिहर तोता जी, आपने बताया था कि मैं उत्तर दिशा में जाकर चुनमुन का रिश्ता खोजूं। मैंने वैसा ही किया और चुनमुन के लिए सोनू चिड़ा का रिश्ता मिल भी गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। यह तो बहुत खुशी की बात है कि चुनमुन का रिश्ता तय हो गया है। टूनी जी, फल के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दूसरे दिन सलोनी कबूतर रोते रोते हरिहर तोता के पास आती है और कहती है, हरिहर तोता जी, मेरी बेटी पूनम कबूतर नहीं मिल रही है। कृपया आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। पहले हरिहर तोता कुछ सोचता है, फिर बोलता है, सलोनी जी, आपकी बेटी पूनम को सबसे अधिक खाने में क्या पसंद है? तोते जी, उसे मीठे फल पसंद है खाने में सबसे अधिक। तब हरिहर तोता कहता है, सलोनी कबूतर जी, आप उसे जाकर पास वाले जंगल में ढूंढिए, क्योंकि वहाँ पर एक फल का बहुत बड़ा बगीचा है। वहीं आपको आपकी बेटी मिलेगी। उस बगीचा में सलोनी कबूतर को उसकी बेटी पूनम कबूतर मिल जाती है। अब धीरे धीरे जंगल के सारे पक्षी हरिहर तोता का सम्मान करने लगते हैं। यह देखकर मिट्ठू तोता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वह सोचता है, पैसे तो मेरे पास हैं, लेकिन हरिहर तोता को ही सभी पक्षी सम्मान देते हैं, मेरा तो कोई सम्मान करता ही नहीं है। एक दिन उस जंगल के राजमहल में गहनों की चोरी हो जाती है। तो मिट्ठू तोता चील महाराज से बोलता है, महाराज, मेरा भाई हरिहर तोता ज्योतिषी है और बहुत बुद्धिमान भी है। वह आपको चोरी और चोरी हुए गहनों के बारे में बता सकता है। क्या तुम्हारा भाई ज्योतिषी है? वह बता सकता है कि चोर कौन है? जी महाराज, मेरा भाई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। अगर वह आपको चोर का पता ना बता सके तो आप उसे मृत्यु दंड दे देना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरा भाई आपको चोर का पता बता देगा। यह मिट्ठू तोते की चाल थी कि वह अपने भाई को मृत्यु दंड दिलवा दे। दूसरे दिन ही मिट्ठू तोता के साथ हरिहर तोता चील महाराज के पास पहुंच जाता है। हरिहर तोता, तुमने चोर का पता बता दिया तो तुम्हें इनाम के रूप में तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा और जंगल का आधा भाग भी तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं बता सके तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगी। यह सुनकर पहले तो हरिहर तोता डर जाता है, लेकिन फिर वह महाराज से 2 दिन का वक्त मांगकर वहां से उड़ जाता है। वह रास्ते में एक पेड़ पर बैठकर चोर के बारे में सोचने लगता है। तभी उसका नज़र कालू कौवे पर पड़ता है, जो कुएं के पास बैठा हुआ था। वह कुआं को गौर से देखता है और अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन महाराज के पास आकर बोलता है, महाराज, मैंने पता लगा लिया है, चोर आपका सिपाही कालू कौवा है, क्योंकि वह महल में कहीं भी आ जा सकता है और उसने गहनों को कुएं में छुपा रखा है। गहनों के कारण कुएं के पानी का स्तर ऊपर था, जबकि अभी गर्मी है, पानी का स्तर तो नीचे होना चाहिए था। चील महाराज यह सुनकर कुएं से गहनों को निकलवा लेते हैं और कालू कौवा को 5 साल के लिए काला पहाड़ी का सजा देते हैं। इस तरह से मिट्ठू तोता का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद हरिहर तोता की शादी राजकुमारी इंदुमती से हो जाती है और उसे जंगल का आधा भाग मिल जाता है। फिर वह दोनों खुशी खुशी रहने लगते।